आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपसे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे जो आपका बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन ए में दे दिया यहाँ पर, ऑप्शन ए में सुनामी, ऑप्शन बी में दिया बाढ़, ऑप्शन सी में दिया हिमस्खलन, ऑप्शन डी में दिया आतंकवाद। तो अगर याद है तो हमें कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइएगा, अगर नहीं याद होगा तो याद करते चलिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सुनामी आपका प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी आपका प्राकृतिक आपदा है, हिमस्खलन भी आपका प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। हमें कमेंट करके बताइए कि सबसे यानी कि उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दे दिया पीट, ऑप्शन बी में दिया लिग्नाइट, ऑप्शन सी में दिया एंथ्रेसाइट, ऑप्शन डी में दिया बिटुमिनस। तो सबसे यानी कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला आपका होता है एंथ्रेसाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सुनामी किस स्थान पर आती है। सुनामी किस स्थान पर आती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए कि सुनामी जो है किस स्थान पर आती है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दे दिया तटीय क्षेत्र, ऑप्शन बी में दिया आसमान, ऑप्शन सी में दिया समुद्र, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी किस स्थान पर आती है, तो समुद्र में आती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। ऑप्शन ए में दे दिया ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी में दिया है जिला पंचायत, ऑप्शन सी में दिया पंचायत समिति और ऑप्शन डी में दिया है नगर पालिका। तो 4 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पंचायत समिति। क्या, पंचायत समिति। आइए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है कि मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दे दिया है यहाँ पर चीन, ऑप्शन बी में दिया है जापान, ऑप्शन सी में दिया इटली, ऑप्शन डी में दिया भारत। तो सबसे पहले यानी कि मुद्रण या किस देश में आरंभ हुआ था, तो चीन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए में दे दिया है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन बी में दिया 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी में दिया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और ऑप्शन डी में दिया 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा कि भारत में यानी कि वित्तीय वर्ष होता है कब, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बहुत वीवीआई ये है आपका, वीवीआई आपका प्रश्न है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसको याद कर लीजिएगा, यानी कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो कब, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आइए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि बाढ़ क्या है। बाढ़ क्या है, ऑप्शन ए में दे दिया प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन बी में दिया मानव जनित आपदा, ऑप्शन सी में दिया सामान्य आपदा, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बाढ़ आपका प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है, तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। निम्न में कौन सा एक आधुनिक मुद्रा का क्या है, एक रूप है। ठीक है ना, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दे दिया है आपको सोने के सिक्के, ऑप्शन बी में दिया कागज के नोट, ऑप्शन सी में दिया चांदी के सिक्के, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं।
तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कागज के नोट। क्या कागज के नोट? निम्न में से कौन सा एक आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो कागज के नोट। आइए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है, जिस देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है? अधिक होती है, वह देश कहलाता है। वह देश क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में दिया है अविकसित, ऑप्शन बी में दिया है विकसित, ऑप्शन सी में दिया अर्धविकसित, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो विकसित कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा हुआ है आपका क्वेश्चन कि भारत की वित्तीय राजधानी यानी कि किस शहर को कहा गया है? ऑप्शन ए में है मुंबई, ऑप्शन बी में है दिल्ली, ऑप्शन सी में है पटना, ऑप्शन डी में है बेंगलुरु। तो भारत में यानी कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो मुंबई को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन ए में दिया कुरान, ऑप्शन बी में दिया हदीस, ऑप्शन सी में दिया बाइबल, ऑप्शन डी में दिया है गीता। तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबल। ठीक है, बाइबल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर आपका क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में दिया 1921, ऑप्शन बी में दिया 1928, ऑप्शन सी में दिया 1929, ऑप्शन डी में दिया 1936। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1936। कब? 1936। आइए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया सड़क, ऑप्शन में दिया जल, ऑप्शन सी में दिया रेल, ऑप्शन डी में दिया वायु। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जल। क्या? जल। आइए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या सबसे कम है? यहाँ पर पूछ रहा है सबसे कम है। ऑप्शन ए में देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए में दे दिया बिहार, ऑप्शन बी में है पंजाब, ऑप्शन सी में है हरियाणा, ऑप्शन डी में दिया है यहाँ पर गोवा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार का। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय यानी कि सबसे कम है? तो बिहार। आइए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? यानी कि हॉलमार्क का उपयोग किस वस्तु में किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया कृषि उत्पाद, ऑप्शन बी में दिया सोने का आभूषण, ऑप्शन सी में दिया इलेक्ट्रिकल सामान, ऑप्शन डी में दिया इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोने का आभूषण में। किसमें? सोने का आभूषण में। आइए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर आपका भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में दे दिया 5 अप्रैल को, ऑप्शन बी में दिया 5 जून को, ऑप्शन सी में दिया 5 अगस्त को, ऑप्शन डी में दिया 5 अक्टूबर को। तो 16 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। आइए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर आपका क्वेश्चन की यानी कि कानवार काबर झील किस जिले में स्थित है? कानबार या कावर झील किस जिले में स्थित है? कावर झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए में दे दिया है दरभंगा, ऑप्शन बी में दिया नालंदा, ऑप्शन सी में दिया भागलपुर, ऑप्शन डी में दिया बेगूसराय। तो कावर झील किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बेगूसराय। कहाँ पर? बेगूसराय में। आइए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई?
ऑप्शन ए में दिया 1910, ऑप्शन बी में दिया 1907, ऑप्शन सी में दिया 1951, ऑप्शन डी में दिया 1962। तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1907 ईस्वी में। कब? 1907 में। आइए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है यानी किससे? यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन ए में दे दिया है गंगा बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन बी में दिया है दून घाटी आंदोलन से, ऑप्शन सी में दिया है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन डी में दिया है साइलेंट घाटी आंदोलन से। तो मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन ए में दे दिया 1966, ऑप्शन बी में दिया 1980, ऑप्शन सी में दिया 1969, ऑप्शन डी में दिया 1975। तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1969 ईस्वी में। कब? 1900 कितना? 1969 ईस्वी में सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969। आइए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? ठीक है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? अगर याद है तो हमें कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दे दिया है मुंबई हाई, ऑप्शन बी में दिया है यहाँ पर अंकलेश्वर, ऑप्शन सी में दिया है नौगांव, ऑप्शन डी में दिया है डिगबोई। तो भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि डिगबोई। कहाँ पर? डिगबोई। यहाँ पर ड होगा, यहाँ पर डिगबोई। ठीक है ना, डिगबोई। आइए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ होता है किसके अभाव में? ऑप्शन ए में दिया है जल के अभाव में, ऑप्शन बी में दिया मिट्टी की नमी के अभाव में, ऑप्शन सी में दिया मिट्टी के क्षय के कारण, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जल के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है, तो जल के अभाव में। आइए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ठीक है ना, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए में है यहाँ पर प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी में है अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है? ऑप्शन ए में दिया फसल को, ऑप्शन बी में दिया पशुओं को, ऑप्शन सी में दिया भवनों को, यहाँ पर भवनों हो जाएगा, भवनों को, ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी को। तो यानी कि बाढ़ से अधिक हानि होते ये सभी को, फसल को भी, पशुओं को भी और भवनों को भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर या डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी को। आइए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर आपका क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? ठीक है ना, ऑप्शन ए में दे दिया कोयला, कपास और लौह, ऑप्शन बी में दिया तांबा मशीनें और ऊनी वस्त्र, ऑप्शन सी में दिया प्लास्टिक, लौह और मोटर वाहन, ऑप्शन डी में दिया कोयला, मैग्नीज और विमान। तो 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोयला, कपास और लौह। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो कोयला, कपास और लौह। आइए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि किस यहाँ पर हो जाएगा किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का क्या हुआ? एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए में दे दिया है क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी में दिया सेडोवा का युद्ध, ऑप्शन सी में दिया प्रसा डेनमार्क युद्ध, ऑप्शन डी में दिया सेडान का युद्ध। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रसा डेनमार्क युद्ध। ठीक है ना। आइए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया लेनिन, ऑप्शन बी में दिया स्टालिन, ऑप्शन सी में दिया बिस्मार्क, ऑप्शन डी में दिया कार्ल मार्क्स।
तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्ल मार्क्स। क्या? कार्ल मार्क्स। आइए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। ठीक है, ऑप्शन ए में दे दिया 55%, ऑप्शन बी में दिया 60%, ऑप्शन सी में दिया 65%, ऑप्शन डी में दिया है 70%। तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक क्या होगा? ऑप्शन ए में दे दिया है वर्षा की कमी, ऑप्शन बी में दिया भूकंप, ऑप्शन सी में दिया बाढ़, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है वर्षा की कमी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की नींव यानी कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, ऑप्शन बी में है भारत, ऑप्शन सी में दिया फ्रांस, ऑप्शन डी में दिया संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रिटेन में। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में। 31 नंबर आपका क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए में दे दिया 1921, ऑप्शन बी में दिया 1922, ऑप्शन सी में दिया 1923, ऑप्शन डी में दिया 1924। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन ए में दिया मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन बी में दिया महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में दिया यानी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन डी में दिया जेड गुड्डी। तो 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि जेड गुड्डी। कौन? तो जेड गुड्डी। आइए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए में दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में दिया है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी में दिया है रविंद्रनाथ टैगोर। तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। आइए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ठीक है, ऑप्शन ए में दे दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी में दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी में दिया राष्ट्रपति, ऑप्शन डी में दिया संसद। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर आपका क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया है यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दे दिया है यहाँ पर राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, ऑप्शन बी में दिया प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, ऑप्शन सी में दिया निर्वाचन आयोग द्वारा और ऑप्शन डी में दिया संसद द्वारा। तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग द्वारा। आइए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए में दे दिया फरवरी 1917, ऑप्शन बी में दिया नवंबर 1917, ऑप्शन सी में दिया अप्रैल 1917, ऑप्शन डी में दिया जुलाई 1905। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नवंबर 1917। आइए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में यहाँ पर दे दिया है अंग्रेज, ऑप्शन बी में दिया फ्रांसीसी, ऑप्शन सी में दिया पुर्तगाली, ऑप्शन डी में दिया है डच। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का
व्यापार होता था। ऑप्शन ए में दिया सूती मार्ग, ऑप्शन बी में दिया रेशम मार्ग, ऑप्शन सी में दिया उत्तरा पथ, ऑप्शन डी में दिया दक्षिण पथ। तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेशम मार्ग। किससे? रेशम मार्ग। आइए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। ठीक है ना, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ऑप्शन ए में दिया हरिजन, ऑप्शन में दिया भारत मित्र, ऑप्शन सी में दिया अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमृत बाजार पत्रिका। कौन? अमृत बाजार पत्रिका। आइए आपका लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि यानी कि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए में दिया हरियाणा, ऑप्शन में दिया पंजाब, ऑप्शन सी में दिया बिहार, ऑप्शन डी में दिया उत्तराखंड। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड। आई होप कि आप समझे होंगे। तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।